हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों जैसे कि आपने जीएसटी के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों भारत सरकार द्वारा लिया जाने वाला यह एक प्रकार का टैक्स होता है। दोस्तों पहले भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने एक देश एक टैक्स के तहत जीएसटी को लागू किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों इसमें कई सारे अधिकारी होते हैं, जिसमें से एक अधिकारी होता है जीएसटी इंस्पेक्टर। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी पढ़ाई करनी होती है, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, और एक जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, अगर आप इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन में सबसे पहले जो आपका होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन जो आप करना होगा वो आपको बीए कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीकॉम बीटेक कोई भी कोर्स करके ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स आपको करना होता है। इसके साथ साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी रहते हैं या फिर आप एसटी से कैंडिडेट रहते हैं तो उम्र में यहाँ पे आपको छूट भी दिया जाता है। तो ये सारी आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। फिजिकल में यानी कि शारीरिक योग्यता में तो सबसे पहले नंबर पर इसमें आता है आपकी हाइट। जो आपकी हाइट होनी चाहिए, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है चेस्ट। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो चेस्ट होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल में इसमें चेस्ट नहीं मांगा जाता है। यदि आप फीमेल हैं तो आपका वेट मांगा जाता है। जो आपका वेट होना चाहिए वो मिनिमम यानी कि कम से कम 42 किलो आपका वेट होना चाहिए। तो ये फिजिकल यानी कि शारीरिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, यानी कि 12 से लेके एक जीएसटी ऑफिसर यानी कि इंस्पेक्टर बनने तक क्या क्या करना होता है, आइए इस पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक जीएसटी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना 12th पास करना होगा। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का। सबसे पहले आप यूपीएससी एग्ज़ाम के जरिए भी बन सकते हैं, और दूसरा है आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को देकर भी आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल के जरिए आप कैसे बन पाएंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12th अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको जैसे ही इसकी वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी सीजीएल की, इसकी वैकेंसी में आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद इसमें आपको टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। इसे क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और आपको आपके रैंक के अनुसार आपके जो भी मेरिट लिस्ट आती है उसके हिसाब से आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनाया जाता है। इसके बाद आप एक जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का। अब बात कर लेते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि हम यदि एसएससी सीजीएल एग्जाम को देते हैं तो उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना चाहते हैं तो आइए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहले जैसे कि आपको पहले बताया कि इसमें 2 एग्जाम कराया जाता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आपका 1 पेपर कराया जाएगा और टीयर 2 में 3 पेपर कराए जाएंगे आपके, यानी कि टोटल आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीयर 1 जिसमें आपको 1 पेपर ही कराया जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क इसमें निर्धारित होगा। 1 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। टीयर 1 के जो पेपर होगा इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीयर 1 में। टीयर 1 में अगर आप क्लियर कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसके बाद आपको टीयर 2 में बुलाया जाता है जिसमें आपके 3 पेपर कराए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पेपर के बारे में। पहले पेपर की हम बात करें तो इसमें सेक्शन 1 में आपको मैथमेटिक एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेक्शन 1 में होगा आपका, जिसमें आपको 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों सब्जेक्ट से। इसके बाद 90-90 मार्क्स भी आपका निर्धारित होगा। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के आपको 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों इसमें हम बात करें टोटल मार्क की तो 135 मार्क आपका इंग्लिश में रहता है और 75 मार्क आपका जनरल अवेयरनेस में होता है। सेक्शन 3 जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट
मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होते हैं, पर ये आपको देना होता है, यानी कि क्वालिफाइंग होता है, इस एग्ज़ाम को देना अनिवार्य होता है। पर इसके मार्क जो होते हैं वो मेरिट लिस्ट में आपको काउंट नहीं किए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पहला जो सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसमें आपको टाइपिंग वगैरह करना होता है। आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा, आपकी टाइपिंग स्पीड को वहाँ पे चेक किया जाता है, क्वालिफाइंग होता है। अगर बात करें इसमें क्वेश्चन की, तो जो इसमें आपको होता है वो 25 मार्क आपका पूछा जाता है कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट से। 20 क्वेश्चन होता है आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट से। इसमें मार्क की बात करें तो 75 मार्क जो होता है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का होता है और 60 मार्क आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का होता है। दोस्तों ये होता है आपका पेपर 1, जो कि टीयर 2 का पहला पेपर होता है। सेकंड पेपर की बात करें तो जो सेकंड पेपर होता है वो स्टैटिक्स होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क निर्धारित होता है और 2 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। तीसरा जो पेपर होता है इसमें आपको जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होता है और 200 मार्क इसमें निर्धारित होते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय भी आपको दिया जाता है। इसके बाद ये आपके टीयर 1 और टीयर 2 के दोनों एग्ज़ाम हो जाते हैं। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको पोस्टिंग यहाँ पे की जाती है। तो इस प्रकार से आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये हो गया आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे क्लियर हो जाता है, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी की, तो जो इनकी सैलरी होती है वो लगभग 44,900 रुपये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा भत्ते भी ऐड किए जाते हैं इसमें, लगभग भत्ते वगैरह को अगर ऐड कर ले तो 50 से 60,000 रुपये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और इनकी मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 1,42,400 रुपये इनकी मैक्सिमम सैलरी मंथली की होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं और इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, कौन सा एग्जाम देना होता है, सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।